ड्रामे की स्टार्टिंग होती है लीड एक्टर जीशिन से, जो जीशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। 2 साल पहले जब इसने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज किया था तो बिना किसी रीज़न के उसने ब्रेकअप कर लिया। रीज़न तो था लेकिन आज तक इसे पता नहीं चल पाया। ये 2 साल से उसे ढूंढ रहा है और फाइनली आज इसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का पता चल गया है, तो वो रेडी होकर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़ता है। वहाँ से फ्री होने के बाद वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यूशी से मिलता है। यूशी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। जीशिन कहता है कि 2 साल बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जीशिन ने यूशी को प्रपोज किया था, पर यूशी ने हाँ कहने के बजाय थप्पड़ मारकर रिजेक्ट कर दिया था। जीशिन बेचारा उसके पीछे पीछे गया, पर यूशी ने उसके प्रपोजल के साथ दिल ठुकराकर शहर ही छोड़ दिया था। जीशिन ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश भी की, पर यूशी उसे नहीं मिली। आखिरकार आज उसने उसे ढूंढ ही लिया, यानी कि लड़का अभी भी इस पर फिदा है। यूशी कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहते ही वो जा रही होती है तो जीशिन उसे पकड़कर कहता है कि जब मैं कहूँगा ब्रेकअप तभी हमारा ब्रेकअप होगा। तुम क्या सोचती हो, क्या चाहती हो, ये मायने नहीं रखता। यूशी कहती है कि दूर हटो, जाने दो मुझे। जीशिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, 2 साल बाद मिली हो, ऐसे कैसे जाने दूं? ये कहते ही उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी आता है ड्रामे का सेकंड लीड एक्टर फेंग्यू। वो जीशिन को दूर करके यूशी की इज्जत बचा लेता है। इस चक्कर में उसका मोबाइल वहीं गिर जाता है। वो यूशी से पहले हाल चाल पूछने के बाद जीशिन से कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, अगर तुमने यूशी को फिर से बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जीशिन कहता है कि क्या तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो जो 2 साल पहले मेरे प्यार के लिए तड़प रही थी? ये सुनकर फेंग्यू उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। यूशी कहती है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे और नफरत करूं? और हाँ, फेंग्यू मेरा बॉयफ्रेंड है। ये कहते ही फेंग्यू का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। जीशिन उसे रुकने के लिए कहता है, पर यूशी नहीं रुकती, तो वो कहता है कि फिक्र मत करो यूशी, हम दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में यूशी पछता रही होती है कि वो उस बदतमीज जीशिन से क्यों मिली। तभी वो अपना लैपटॉप उठाती है और जीशिन के बारे में सर्च करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि ये जीशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है और उसके बॉयफ्रेंड की कंपनी का इन्वेस्टर भी। ये जानने के बाद वो फेंग्यू को कॉल करती है, पर फेंग्यू का मोबाइल तो जीशिन के पास है। जीशिन देखता है कि किसी की कॉल आ रही है और उसका नंबर शूरी नेम से सेव है, तो वो कहता है कि ये कैसा अजीब नाम लिखा है। ये कहते ही वो कॉल उठाता है तो यूशी कहती है, हेलो फेंग्यू, वो लड़का जिसने कल हमें परेशान किया था वो तुम्हारा इन्वेस्टर है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं कल उसके पास जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी। जीशिन को पता ही नहीं था कि ये फेंग्यू का इन्वेस्टर है, इसने खुद ही बता दिया, अब ये क्या करेगा? यूशी कहती है कि फेंग्यू क्या तुम सुन रहे हो, जवाब दो मुझे। यूशी को तो यही लगता है कि वो फेंग्यू से बात कर रही है, उसे पता ही नहीं होता कि वो जीशिन से ही बात कर रही है। जीशिन ये सारी बातें सुनकर बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता है और सोचता है कि तुम बहुत बेरहम हो, अब देखो क्या करता हूँ मैं, तुम खुद ही मेरे पास आओगी। फेंग्यू पुराने आर्टिकल्स देख रहा होता है जिसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि यूशी और जीशिन रिलेशनशिप में हैं। आर्टिकल देखने के बाद वो सोचता है कि यूशी सच में जीशिन की एक्स गर्लफ्रेंड है, अब मुझे क्या करना चाहिए? जीशिन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जिनके साथ भी हमारा कांटेक्ट है उन सब से कह दो कि फेंग्यू गैलरी के साथ इन्वेस्टमेंट रोक दे। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, सभी इन्वेस्टर उसके साथ बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जीशिन कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जितनी जल्दी हो ये काम करो, फेंग्यू गैलरी के लिए जितनी अफवाह फैला सकते हो फैलाओ, उसके बारे में जानने के बाद सभी इन्वेस्टर खुद ही उसके साथ काम करना बंद कर देंगे। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस, ऐसा ही होगा। जीशिन सोचता है कि यूशी, मैंने जो दर्द सहा है तुम्हें उसका दुगना चुकाना होगा। नेक्स्ट डे यूशी फेंग्यू से मिलने उसके ऑफिस आती है और असिस्टेंट से फेंग्यू के बारे में पूछती है, तो असिस्टेंट बताता है आज सभी इन्वेस्टर ने अचानक से अपनी इन्वेस्टमेंट हमसे वापस ले लिया, तो मिस्टर फेंग बहुत परेशान है। ये सुनकर यूशी फेंग्यू के पास जाती है तो फेंग्यू कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? यूशी कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ।
फेंग्यू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन है। अगर उसने तुम्हें फिर से धमकाने की कोशिश की तो मैं डेफिनेटली उसे मार दूंगा। यूशी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगी। ये कहते ही वो जाने लगती है तो फेंग्यू उसे रोककर कहता है कि मत जाओ, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर उसने फिर से तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो? यूशी कहती है कि इस बार ध्यान रखूंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। असिस्टेंट उसे बताता है कि इस बार वो सच में बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं, क्योंकि वो पार्टी जी ग्रुप है और उनकी पहुंच हर जगह है। फेंग्यू सोचता है कि गिल्ड्री और यूशी के लिए मुझे लड़ना होगा। फिर असिस्टेंट से कहता है कि न्यू इन्वेस्टर ढूंढने के लिए और जी फैमिली पर मुकदमा करने के लिए। यूशी जीशिन को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसके पास तो उसका नंबर है, तो उसे कॉल करती है। जीशिन बड़े सुकून से बात ले रहा होता है। यूशी कहती है कि क्या तुम कंपनी में हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जीशिन कहता है कि मैं घर पर हूँ, तुम घर क्यों नहीं आ जाती? यूशी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। जीशिन कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो भूल जाओ। यूशी कहती है ठीक है, इंतजार करो मेरा, मैं जल्द ही वहाँ आती हूँ। यूशी से बात करने के बाद जीशिन कहता है कि उस लड़के के लिए तुम मेरे पास आने के लिए बड़ी बेचैन हो। यूशी जीशिन के घर आती है और उसका आलीशान महल देखकर सोचती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 साल बाद फिर यहाँ वापस आऊंगी। इस बार मुझे उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। तभी जीशिन का असिस्टेंट आता है और यूशी को अंदर चलने के लिए कहता है। यूशी अंदर जाती है और घर को देखकर सोचती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। तभी जीशिन पीछे से उसे हक करके कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गई। यूशी कहती है कि जाने दो मुझे, पर जीशिन उसे नहीं छोड़ता और कहता है कि क्या तुम मेरे पास आने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो? ये कहते ही उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। यूशी उसे दूर जाते हुए कहती है कि मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। जीशिन कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है? यूशी कहती है कि मेरे पास मत आना। जीशिन कहता है कि तुम अभी कितनी बेबस लग रही हो। यूशी कहती है कि तुम चाहते क्या हो? जीशिन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, और तुम्हें मुझसे प्रॉमिस भी करना होगा। यूशी कहती है कि कैसी शर्त? जीशिन कहता है कि 2 साल तक तुम मेरी पर्सनल नौकरानी बनकर रहोगी। उसकी शर्त सुनकर यूशी कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। जिसके बाद यूशी को मेड की ड्रेसिंग में दिखाया जाता है और जीशिन उसे रूल्स बता रहा होता है कि अब जबकि तुम मेरी पर्सनल मेड हो तो तुम्हें 2 बातें माननी होंगी। एक ये कि तुम दूसरे लड़कों से नहीं मिलोगी और दूसरी बात ये कि तुम मेरी किसी भी ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाओगी। यूशी कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी नौकरानी हूँ, कोई गुलाम नहीं। जीशिन कहता है कि तुम करोगी या नहीं? यूशी कहती है ठीक है, फिर तुम्हें भी अपनी बात रखनी होगी। जीशिन कहता है कि जब तक तुम मेरी बात मानोगी तब तक मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। जब यूशी नहीं थी तब भी ये देवदास बना था, अब यूशी आ गई है तब भी ये देवदास ही बना हुआ है। जीशिन ड्रिंक कर रहा होता है तो उसकी फ्रेंड छूछू उसे रोकती है और पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्यों इतना पी रहे हो? तो जीशिन उसे बताता है कि मैं उस लड़की से मिला जिसने मेरा दिल तोड़ा था, अब वो किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और अब मैं उससे बदला लूंगा। छूछू कहती है कि ये मत भूलो कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तुम भी उसकी तरह नई शुरुआत क्यों नहीं कर लेते? जीशिन कहता है कि नहीं कर सकता, अब बदला ही मेरा मकसद है। फेंग्यू का असिस्टेंट बताता है कि कोई भी हमारे साथ कॉपरेशन नहीं करना चाहता जी ग्रुप की वजह से। ये जानकर फेंग्यू जीशिन के घर जाता है तो देखता है कि यूशी ने मेड की ड्रेसिंग की हुई है और घर साफ कर रही होती है। असिस्टेंट जीशिन से कहता है कि फेंग्यू नाम का लड़का आपसे मिलना चाहता है। जीशिन कहता है ठीक है, आने दो उसे। यूशी जाने लगती है तो जीशिन कहता है तुम नहीं जा सकती, यहीं रुको। यूशी सोचती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तभी फेंग्यू आता है और कहता है कि यूशी तुम ठीक तो हो ना, इसने फिर से तुम्हें बुली किया। जीशिन कहता है कि फेंग्यू तुम फिक्र मत करो, यूशी यहाँ बहुत खुश है। यूशी कहती है कि फेंग्यू तुम इसकी बकवास मत सुनो। जीशिन कहता है कि क्या तुमने मुझे प्रॉमिस नहीं किया था, भूल गई क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी फेंग्यू यूशी को वहाँ से ले जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या यूशी फेंग्यू के साथ जाएगी या जीशिन की पर्सनल नौकरानी बनकर रहेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।你说你愿意嫁给我吗？那我亲自给你。